दोस्तों, क्या आपको मालूम है मनी प्लांट में इस तरह से पानी का स्प्रे करने से इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। और क्या मनी प्लांट को कूलर के पास रखने से इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है? अगर नहीं मालूम तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज मैं आपको मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिनकी मदद से आप भी अपने घर पर लगे हुए मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और बाद में फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे मुझे मिला हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट ग्रोथ हैक्स क्या होते हैं, मनी प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, इनकी पत्तियों को बड़ा कैसे किया जाता है। अगर आपके घर पर मनी प्लांट का पौधा लगा है जो कि बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आपको उसे किस तरह के गमले में लगाना है, कौन सी खाद देनी है और किस समय पर क्या केयर करनी है, जिससे आपका मनी प्लांट का पौधा घना हो जाए, उसकी ग्रोथ बढ़ने लगे और फिर वह मेरे मनी प्लांट की तरह बुशी दिखे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो ये सामने आप मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं, ये 3-4 साल पुराना पौधा है, लेकिन इसे मैंने रिपोर्ट जो है पिछले साल किया था। मतलब 1 साल हो गए हैं इसे रिपोर्ट किए। जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो ये बिल्कुल कम था, मतलब इसमें 3-4 इसकी बेल ही थी ये वाली। और रिपोर्ट करते समय मैंने इसमें क्या यूज की थी, इस तरह से ये स्टिक, जिसे मॉस स्टिक कहते हैं, इसमें ये कोकोनट कॉयर होते हैं और ये स्टिक को मैंने इस्तेमाल किया था और इसी में बस इसकी जो ये बेल थी वो लपेट दी थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी केयर की और आज वही केयर टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये मनी प्लांट इतना घना हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने घर पर मनी प्लांट लगाएं गमले में, तो आपको क्या करना है, गमला बड़ा लेना है। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे लगभग 15 इंच का गमला लिया हुआ है। प्लास्टिक का ये गमला है, तो आप प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं, आप इसमें जो है मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं। बड़ा गमला लीजिए। गमले के अंदर जो मिट्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए और न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। वेल ड्रेन क्यों? क्योंकि मनी प्लांट को नमी पसंद है, लेकिन इसे पानी बिल्कुल भी, मतलब ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा, मिट्टी बहुत देर तक गीली बनी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे इस मनी प्लांट की मिट्टी देखिए ड्राई है अभी, तो मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आप कैसे मिट्टी बनाएंगे, तो मैं मेरा रेशो बता देता हूँ। 30% नॉर्मल मिट्टी जो भी आपके एरिया में मिलती हो, लाल पीली काली चलेगी। 30% कोकोपीट, कोकोपीट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और 30% आपको मिलानी है कंपोस्ट खाद, जैसे कि गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, जो भी मिल जाए वो मिला लीजिए। 10% में आपको नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह के फर्टिलाइज़र मिलाने हैं। नीम खली ज़रूर मिलाइएगा ताकि इसकी रूट ख़राब ना हो। इस तरह से आप बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना सकते हैं। अगर आपके पास रेत मिल जाती है तो 5 से 10% आप रेत भी मिला सकते हैं, वह भी मिट्टी को जो है मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम सही करती है, तो रेत भी मिलाई जा सकती है। 5 से 10%, ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। ये इस तरह की मिट्टी बनाकर मैंने जो है ये मनी प्लांट का जो पौधा है वो लगाया था। अब पौधे को लगा दिया है हमने, लगाने के बाद क्या हुआ, इसको रखना कहाँ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये मेरे घर की समझ लीजिए बालकनी है और यहाँ पर इस कॉर्नर में, यहाँ से एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, कॉर्नर में हमने ये पॉट को रखा है। यहाँ क्या होता है, सुबह लगभग 9 बजे से धूप आती है और 4 से 5 घंटे धूप आती है, फिर धूप नहीं होती। तो इसको धूप तो ज़रूरत होती है मनी प्लांट को, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हार्ड सनलाइट या कहें कि डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होता। तो आप इसे ऐसे एरिया में रखें जहां 4 से 5 घंटे की धूप आ जाए, बस उसके बाद उसमें हल्की छांव बनी रहे। साथ में इसे ऐसी जगह रखना है जहां पर मॉइस्चर मेंटेन हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये कूलर रखा हुआ है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो जब ये कूलर यहाँ चलता है तो ये पूरा जो इसकी ठंडी हवा और मॉइस्चर है पूरा इस मनी प्लांट में लगता है, तो ये गर्मियों में और तेज़ी से बढ़ने लगता है। जहाँ गर्मियों में लोगों के मनी प्लांट सूखने लगते हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है, मेरा ये मनी प्लांट और तेज़ी से बढ़ता है और इसकी पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होने लगता है। आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा ये साइज़ है। और इसके बाद जब आपने जो मनी प्लांट का पौधे के गमले को रख दिया, अब आपको क्या करना है, इस पर
टाइम टू टाइम आपको करना है वाटर का स्प्रे। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इन पत्तियों पर इसका स्प्रे कीजिए। आप इस पानी को जो मैंने पानी लिया है, ये आप आरओ का पानी लीजिए तो इसमें जो ये वाइट निशान है वो नहीं आएंगे, क्योंकि जब मनी प्लांट हमारे घर पर रखा होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल आने लगती है, और धूल आने की वजह से ये जो पत्तियां हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। और जैसे मैंने बताया मॉइस्चर, तो ये पानी क्या है, इस मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है, तो इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो आपको जो ये स्प्रे है, या तो आप सुबह के शाम कर दें या आप शाम के समय कर दीजिए। दोनों टाइम में से जब भी आपको टाइम मिले, तो 1-2 दिन में आप छोड़कर भी स्प्रे कर सकते हैं तो फ़ायदा होगा। बाकी हफ्ते में एक बार तो आपको इस तरह से डीप स्प्रे करना ही करना है। और इसकी जो स्टिक होती है, इसमें भी आप जब पानी देते हैं मनी प्लांट में, तो इसको भी गीला कर दें, क्योंकि जो इसकी रूट होती हैं, देखिए इस तरह से जो ये रूट होती हैं, ये रूट इसके अंदर चली जाती हैं और यहाँ से भी ये ग्रोथ करती हैं, मतलब ग्रो होती हैं, तो यहाँ से इसे सपोर्ट मिलता है। तो इस स्टिक को भी आपको गीला कर देना है। ये हो गया इनके जो गमले रखने के बाद की है। फिर बात करते हैं कि इसकी मिट्टी में खाद कौन सी देनी है। तो देखिए, खाद में आप अगर घर पर किचन वेस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है मनी प्लांट में देने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। खाद को बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, महीने में एक बार आपको गमले की मिट्टी में यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा खाद आपको डालना है। बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड नहीं करता। अगर जैसे मैंने मिट्टी बताई है बनाना, उस तरह से बनाएंगे तो महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी खाद आपको डाल देना है। लिक्विड खाद इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे आप कंपोस्ट ही बनाकर दे सकते हैं। सीवीड लिक्विड जो फर्टिलाइज़र आता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, पानी में घोल कर दीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। महीने में एक बार आप इस तरह से स्प्रे पंप में वो जो लिक्विड सीवीड लिक्विड है उसे मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा बहुत होता है। इसके बाद इसमें चाय पत्ती की खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये इसकी पत्तियों को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे चाय पत्ती की खाद को हम गुड़हल में देते हैं, वैसे ही आप यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें खाद दीजिए। और जब इसकी ये जो आप देख रहे हैं नई ग्रोथ है, तो इसकी ग्रोथ को आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। जैसे हमने यहाँ पे ले गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे, अगर हम इसे नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से ऊपर ले गया हूँ और इसी में इस तरह से हमें गोल गोल इसको घुमा देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो ये जो आप पूरा घना देख रहे हैं, इसी तरह से घना हमने किया है। तो इस तरह से आप इसे घुमा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टेम का साइज और पत्ती का साइज कितना अच्छा है और यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो ये कुछ ग्रोथ हैक्स थे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर पर लगे हुए, गमले में लगे हुए मनी प्लांट में। स्पेशली यही सीक्रेट है। अगर आप मनी प्लांट की पत्तियों को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर पत्तियां बड़ी नहीं हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मनी प्लांट की पत्ती काफ़ी बड़ी होती है। अभी आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी तक हो गई है, मेरे आप हाथ से देख सकते हैं, और इससे भी बड़ी होगी। तो पत्ती बड़ी करना है तो मॉइस्चर मेंटेन रखिए और गमले में खाद दीजिए। बाकी इसको हरा भरा रखना है तो सेमी शेड एरिया में रखिए, साथ में इसमें समय समय पर खाद देते रहिए। इसके बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और इस तरह से टिप जो है सूखती है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है या तो ओवर वाटरिंग कर रहे हैं आप, या ओवर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। दो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो इस तरह से ये पत्तियां नहीं सूखेंगी। और कुछ समय बाद आपको कुछ इस तरह से पत्तियां सूखी मिलेंगी, तो इन्हें भी आपको निकाल देना है। कुछ स्टेम सूख जाती हैं टूटने की वजह से या दूसरे कारण से, तो आप इन्हें इस तरह से हटा दीजिए। बाकी मेरे इस मनी प्लांट की ज़्यादा कोई पत्तियां नहीं सूखती, कुछ ऐसी सूखती हैं, तो इन्हें आपको तोड़कर हटा देना है। तो मनी प्लांट की ग्रोथ आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के ये टिप्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। मैंने मनी प्लांट पे एक कंप्लीट वीडियो पब्लिश किया है, जिसमें मैंने एक और सेम मनी प्लांट का पौधा है, उसे मैंने रिपोर्ट किया है। कम से कम 4 साल बाद उसे रिपोर्ट किया था। तो कैसे इसे रिपोर्ट करना है, इतना बड़ा पौधा आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ये मनी प्लांट का पौधा आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्या आप भी इस तरह से अपने घर पर लगे हुए मनी प्लांट को घना बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। और अगर आपको कोई स्पेशल टिप्स पता है जिसकी मदद से आप अपने घर पर लगे हुए मनी प्लांट के पौधे को घना बनाते हैं, तो उसे भी कमेंट्स में लिखें, ताकि और लोगों को भी वो टिप्स पता चल जाए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।